कुदरत ना हैरत अंगेज कारीगरों से भरी पड़ी है और आज हम एक ऐसे ही छोटे से फनकार से मिलने वाले हैं जिसका तो नाम ही उसके हुनर की पूरी कहानी सुना देता है। तो चलें इस नन्ही सी दर्जी चिड़िया की दुनिया को करीब से देखते हैं। ये सवाल ही कितना अजीब लगता है ना। भला एक परिंदा और दर्जी का काम, लेकिन सच पूछें तो कुदरत हमें हमेशा ही तो हैरान करती है। यही वो सवाल है जो इस नन्हे परिंदे को इतना खास बनाता है और इसी का जवाब हम आज इस गुफ्तगू में तलाश करने वाले हैं। तो चलें मिलते हैं कुदरत की इस नन्ही सी माहिर कारीगर से, एक ऐसा परिंदा जिसने आप कह सकते हैं कि अपने घर बनाने के फन को एक बिल्कुल ही नई सतह पे पहुंचा दिया है। इसे दर्जी चिड़िया कहते हैं और इसकी वजह बिल्कुल साफ है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई इंसान सुई धागे से कपड़े सीता है, ये चिड़िया पत्तों को एक साथ आप समझें कि सीकर अपना घोंसला बनाती है। इसका तो नाम ही इसकी गैर मामूली सलाहियत का सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा, तो ये अमल आखिर होता कैसे? चलें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये नन्ही कारीगर किस तरह स्टेप बाय स्टेप अपनी इंजीनियरिंग की महारत दिखाती है। सच में ये किसी फन से कम नहीं है। देखें, ये पूरा अमल 4 मराहिल में होता है। सबसे पहले तो ये अपनी लंबी और बारीक चोंच को एक सुई की तरह इस्तेमाल करती है और पत्तों में छोटे छोटे सुराख बनाती है। फिर ये पौधों के रेशे, मकड़ी के जाले, मतलब जो भी धागे जैसा मटेरियल मिले वो इकट्ठा करती है। इसके बाद इन रेशों को सुराखों से गुजार कर पत्तों को एक साथ सी लेती है और बिल्कुल आखिर में इन धागों को मजबूती से बांध देती है ताकि एक पक्का और महफूज घोंसला तैयार हो जाए। अब जरा ये मुवाजना देखें, ये बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ है इंसान के औजार, सुई, धागा, कैंची, और दूसरी तरफ हैं उस परिंदे के कुदरती औजार, उसकी अपनी चोंच, पौधों के रेशे और मकड़ी के जाले। कमाल की बात यह है कि दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन अपने अपने वसाइल के साथ। और इस सारी मेहनत का नतीजा क्या निकलता है? एक महफूज, आरामदेह और बहुत खूबसूरती से बनाया गया घर। एक ऐसी पनाहगाह जो उसके बच्चों को हर तरह के मौसम और खतरात से बचाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो बात सिर्फ घोंसले की नहीं है, ये तो हिफाजत और मोहब्बत की एक अलामत है। अच्छा, ये परिंदा हमें सिर्फ घोंसला बनाना ही नहीं सिखाता, इसके काम में ना मेहनत और हिकमत का एक बहुत गहरा सबक छुपा हुआ है। ये जो बात है ना, मेहनत, सब्र और हिकमत से छोटे वसाइल में भी बड़ा काम किया जा सकता है, ये समझें कि इस नन्ही चिड़िया की जिंदगी का निचोड़ है। यह हमें याद दिलाती है कि अगर इरादा पक्का हो और तरीका ठीक हो तो कम वसाइल के बावजूद भी बहुत बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। तो चलें इस नन्हे कारीगर की खूबियां देखते हैं। पहली चीज तो है सख्त मेहनत। ये एक एक टांका लगाकर अपना घर बनाती है। फिर आता है सब्र, क्योंकि हर कदम बहुत एहतियात से उठाया जाता है। तीसरी है हिकमत, यानी वो समझ जो उसकी फितरत का हिस्सा है। और आखिर में वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल कि ये अपने माहौल की हर चीज से काम ले लेती है। कुदरत के ये सबक हमें जिंदगी के हर पहलू में रहनुमाई दे सकते हैं, खास तौर पर जब हम खुद एहतिसाबी के दौर से गुजर रहे हों। तो चलें देखते हैं कि ये पैगाम रमज़ान के मुक़द्दस महीने की तालीमात से कैसे जुड़ता है। ये एक बहुत गहरी बात है कि अक्सर जो सबक हमें फितरत सिखाती है, वैसी ही तालीमात हमें अपने ईमान में भी मिलती हैं। और ये दर्जी चिड़िया की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही एक मिसाल है। रमज़ान का महीना हमें 3 अहम चीज़ें सिखाता है: सादगी, शुक्रगुजारी और मेहनत। और गौर करें तो यही तीनों चीज़ें हमें इस नन्ही चिड़िया के काम में भी नज़र आती हैं। वो सादगी से जो भी वसाइल मौजूद हैं उन्हें इस्तेमाल करती है, वो अपनी सलाहियतों पर एक तरह से शुक्रगुजार है और अथरक मेहनत से अपना मकसद पूरा करती है। और ये हमें एक बहुत अहम बात याद दिलाता है कि शुक्रगुजारी का एक लाजमी हिस्सा अल्लाह की दी हुई नेमतों, खास तौर पर कुदरत और अपने माहौल की कदर करना और उनकी हिफाजत करना भी है। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है कि अगर एक इतनी छोटी सी चिड़िया हमें इतना कुछ सिखा सकती है, तो हमारे इर्द गिर्द जो कुदरत की अनगिनत निशानियां फैली हुई हैं, उनमें हमारे सीखने के लिए और कौन कौन से असबाब छुपे हुए हैं?